हेलो एंड वेलकम टू एसके शॉर्ट्स हिंदी। सीरीज हार गए, 2-1 से हार गए। न्यूजीलैंड की बी टीम बोल दो, सी टीम बोल दो, कुछ भी बोल दो, अगर न्यूजीलैंड की ए टीम भी हमें वनडे सीरीज में हरा कर चले गई तो हमने ठीक तरीके से नहीं खेला। तो इंडिया का ये जो प्रदर्शन है उसको हॉरिबल प्रदर्शन कहना चाहिए, हॉरिबल परफॉर्मेंस कहना चाहिए। और इस हॉरिबल परफॉर्मेंस की 5 वजह हैं, और पांचों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा इन दैट सेम प्रायोरिटी। कौन सी सबसे बड़े वजह है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली वजह जो हमारी आंखों के सामने दिख रही है वो है बॉलिंग फेलियर। मिडिल ओवर्स में 11 to 40 तीनों के तीनों मैचों में हमने ठीक तरीके से विकेट्स नहीं निकाले। फर्स्ट मैच में निकाला हमने, तो इसलिए वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिए और इधर उधर होके फर्स्ट मैच जीत गए। लेकिन सेकंड मैच में वी डिड नॉट पिक इवन सिंगल विकेट। ठीक है, जो लास्ट में वो यंग का विकेट गिर गया, बट उसके बाद तो कुछ नहीं। एंड लास्ट मैच में 200 रन की पार्टनरशिप आ गई ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल के बीच में, तो वहां पर भी कुछ नहीं। तो मिडिल ओवर्स में जब हम लोग विकेट्स नहीं निकालते हैं तो इंडिया मैचेस हारता गया है। आपको एक ज़बरदस्त स्टैट दे देता हूँ। 11th ओवर से लेकर 40th ओवर तक अगर इंडिया ने 4 या उससे ज़्यादा विकेट निकाले तो इंडिया वो मैच कभी हारा नहीं। जब इंडिया ने 4 या कम विकेट निकाले तो 90% इंडिया मैच हारा। ये स्टैटिस्टिक जो है वो पिछले 10 साल से आ रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट इंडिया नीडेड टू टेक केयर। मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं गिर रहे थे। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है मिडिल ओवर्स की बैटिंग। आप लेनॉक्स को, ब्रेसवेल को, ग्लेन फिलिप्स को आप हल्लू हल्लू खेल रहे हो, हल्ले हल्ले खेल रहे हो, क्या यार ये। वो लोग डैरिल मिचेल खासकर जडेजा को मार रहा है, कुलदीप यादव को मार रहे हैं, हम लोग लेनॉक्स को, ब्रेसवेल को नहीं मार पा रहे। तो ये एक दूसरी वजह है। मिडिल इनिंग्स में देख लीजिए हम लोगों के विकेट्स कितने गिरे वो भी देख लो। हम लोगों के तो विकेट्स गिरते गए, हम लोगों के रन रुकते गए। सेकंड वनडे इंटरनेशनल में हमने कितना बनाया, 230 के करीब मारने थे, हमको कितना मारा हमने, 280 मारा। थर्ड वनडे इंटरनेशनल में तो मिडिल ओवर शुरू होने से पहले हाथ खड़े कर दिए हम लोगों ने, तो मिडिल ओवर्स में तो विकेट गिरना ही था। तो सेकंड जो है वो मिडिल ओवर्स की बैटिंग ठीक नहीं रही। अब थर्ड जो बात मैं कर रहा हूँ वो चुभेगी ज़रूर, लेकिन फैक्ट है यार, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। क्योंकि जब भी लास्ट 2-3 नहीं यार, 4-5 साल कह दो, 4-5 साल में डायरेक्ट कोरिलेशन रहा है। अगर रोहित शर्मा का बल्ला चला तो मैच इंडिया जीता, डायरेक्ट कोरिलेशन। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, जो भी स्टार्ट्स उनको मिले उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और लास्ट मैच में क्या क्या डिसमिसल था यार, जोर से मारने भी नहीं गए, हल्लू हल्लू मारने भी नहीं गए, टाइमिंग करने की बात नहीं थी, वो कुछ भी नहीं, तो कैचिंग प्रैक्टिस वाला शॉट था वो। तो तीसरा तो रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, ये एक कारण है। चौथा जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली ऑन फील्ड में दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो भी एक कारण है। मॉर्ने मार्कल क्या कर रहे थे यार, रैन तिंदास्कोते और सितांशु कोटक और गौतम गंभीर की ये जो टीम है क्या कर रही थी, क्या प्लानिंग था यार। डैरिल मिचेल पहले मैच में 90 मार के गया, सीधा साधा कुलदीप यादव को, जडेजा को अटैक कर रहा है। सेकंड मैच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंटली ट्राई करना चाहिए था ना, कुछ नहीं किया। ठीक है, सेकंड मैच वो 100 मार के गया। थर्ड मैच में एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ट्राई करना था, कुछ प्लानिंग के साथ आनी थी, प्लानिंग नहीं हुई। तो क्यों बैठे सपोर्ट स्टाफ वहां पर आकर स्टेटमेंट देने के लिए कि रोहित इज शॉट ऑन गेम, नीतीश कुमार रेड्डी को हम लोग चांस दे रहे हैं लेकिन वो ठीक तरह से नहीं खेल रहा है, ये बोलने के लिए बैठे हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देने के लिए बैठे हैं आप। तो क्या प्लानिंग चल रही थी डैरिल मिचेल को रोकने की? कोई सवाल पूछे उनसे? कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं। हमारा मीडिया भी वैसे ही तो खराब हालत में है, कोई ये सवाल नहीं पूछेगा। ये सवाल पूछेंगे कि इज इट द एंड ऑफ जडेजा, इज इट द एंड ऑफ समबडी एल्स, आपको क्या दूसरे ओवर को ट्राई करना चाहिए था, ये पूछेंगे बस। प्लेयर्स के बारे में पूछेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी टैक्टिक के बारे में कोई नहीं पूछने वाला वहां पर। तो बैठ के क्या कर रहे थे, झंडे गाड़ रहे थे क्या बैठ के वहां पर? मॉर्ने मार्कल की अगर बात की जाए, और ज्यादा क्रिटिकल होना बहुत जरूरी है मॉर्ने मार्कल को लेकर, क्योंकि यार आप 2 साल से वो टीम में, इट हैज बीन 1.5-2 years नाउ, यू हैव द सेम प्रॉब्लम ऑल द टाइम। बॉलिंग में हमेशा वही प्रॉब्लम रहती है। आपके पेस बॉलर जो मिडिल स्पेल्स में आ रहे हैं, सेकंड स्पेल्स में आ रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा रन दे रहे हैं? आप तो फास्ट बॉलर हो ना, आपको मालूम है ना कंडीशंस क्या होते हैं, तो आपको तो पता लगाना चाहिए क्या हो रहा है वहां पर। कुछ नहीं, आपके पास बैटिंग कोचेस 2-2 रखे हुए हैं आपने, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को नहीं मार पा रहे। क्यों नहीं मार पा रहे भाई, क्या है वो? मेंटल कंडीशनिंग है क्या? थोड़ा हल्लू हल्लू खेलना चाहते हैं क्या? सेफ खेलना चाहते हैं क्या? कुछ नहीं। तो ये जो चौथा जो रीजन है वो स्ट्रेटजी और टैक्टिक वाला रीजन है। और पांचवा जो रीजन जो मैं दे रहा हूं वो है, क्या थोड़े लोग अभी वनडे टीम में फिट नहीं बैठते हैं? ये एक और सवाल है। थोड़े लोग में सबसे पहले उस नंबर में आते हैं रविंद्र जडेजा। उनका ये जो सीरीज चला है और साउथ अफ्रीका का भी जो सीरीज चला है, कुछ भी नहीं हुआ यार उनसे।
अक्षर पटेल और जडेजा के बीच में एक कंपटीशन जरूर रख दिया था सेलेक्टरों ने, कहा कि दोनों में से सिर्फ एक खेल सकता है। सबसे पहले लगा कि यार सेलेक्टर्स ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी तो पता लग रहा है कि ठीक है यहाँ पर कुछ हो रहा है। जडेजा का जो फॉर्म जो घटती जा रही है उनकी फॉर्म, खासकर वाइट बॉल में। टेस्ट मैचेस में तो अभी भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, अच्छा गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन वाइट बॉल में यहाँ पर लग रही है। तो क्या अब जडेजा से मूव ऑन करना चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों का कॉम्बिनेशन के ठीक तरीके से नहीं बैठ रहे हैं। वी हैव गॉन विद 3 पेसर्स एंड 1 रिस्ट स्पिनर, 1 लेफ्ट आर्म स्पिनर। क्या इस कॉम्बिनेशन को बदलना चाहिए? क्या मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के लिए एक और रिस्ट स्पिनर को या फिर लेग स्पिनर को लेके आना चाहिए? तो ये यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन की बात आ रही है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि आई थिंक द कॉम्बिनेशन वॉज नॉट करेक्ट एंड देन 1 or 2 players are not fitting in the bill well. One more thing is in the top 5 also, if you look at Shreyas Iyer and KL Rahul and all of them, starting शुरू से अटैक नहीं करते। बस श्रेयस अय्यर कैन अटैक द स्पिनर्स, लेकिन श्रेयस अय्यर फास्ट बॉलर्स को आउट हुआ, वो भी एक कारण है, वो भी एक कारण लिख लो। जैसे रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, उसी कारण में रख लो श्रेयस अय्यर का भी बल्ला नहीं चला। अगर श्रेयस का बल्ला चल जाए तो स्पिनर्स के खिलाफ खड़े रहते, वो लोग मारते थे, लेकिन श्रेयस के बाद डायरेक्टली स्पिनर्स को अटैक करने वाला प्लेयर नहीं है। क्या उसमें अपने को थोड़ा बदलाव लानी चाहिए, ये सोचने वाली बात है। तो ये 5 कारण है भाई, और ठीक है चलो 5 कारण तो हमने बोल दिया। इनकम्पेसिंग कारण तो एक है, शुभमन गिल को और भी मजबूती से पकड़ना चाहिए इस टीम को। एज अ कैप्टन ही हैज टू मेक मोर मूव्स। दिख रहा है वहाँ पर रोहित बात कर रहे हैं, विराट बात कर रहे हैं, केएल बात कर रहे हैं बॉलरों से, लेकिन शुभमन गिल को स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकली और थोड़ा तंदुरुस्त रहना पड़ेगा। ये एक इनकम्पेसिंग कारण बोलता हूँ मैं, लेकिन ये आएगा बाद में यार। सबसे पहले तो ये 3 नजर आ रहे हैं ना हमको, ये 5 नजर आ रहे हैं ना। रोहित का बल्ला नहीं चला, श्रेयस का बल्ला नहीं चला, और फिर मिडिल ओवर्स में लोग विकेट नहीं निकाले, मिडिल ओवर्स में लोग रन नहीं बना पा रहे। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग तो बिल्कुल खराब चल रही है वहाँ पर। और अब यहाँ से शुभमन गिल को और थोड़ा मजबूती से कप्तानी को पकड़नी पड़ेगी और थोड़ा कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में 5 कारण है, और 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को करना चाहिए फ्यूचर में एक अच्छा इंडियन ओडीआई टीम बनाने के लिए। अब तो 6 महीने के बाद ओडीआई है, फोकस T20 पे शिफ्ट होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे।